प्रफुल्ल भाई, राहुल गांधी जैसा कि सूरज भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि खाली बोल रहे हैं। जब खाली बोल रहे हैं तब इतना भय व्याप्त करा दिया है कि सबको लगा दिया है, पूरे तंत्र को लगा दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को लगा दिया है, पूरा मीडिया लगा हुआ है, जी। पूरे नेता लगे हुए हैं, विदेशों से भी कुछ कहवा लेते हैं। राहुल गांधी जब जमीन पे उतार देंगे सामाजिक न्याय को, तब क्या होगा? देखिए, हाँ, सूरज भाई ने जो कहा वो उसमें इतिहास से आती हुई आवाज की अनुभूजें हैं। और कांग्रेस ने, खुद राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस ने कई गलतियां की हैं, और कई बार वो घुमा फिरा कर कहते हैं, लेकिन हम राहुल गांधी को उनकी पार्टी के अतीत से जोड़कर तो नहीं देख सकते, लेकिन हमें देखना होगा, क्योंकि वो जो कदम उठा रहे हैं, जिस प्रकार की भाव भंगिमा वो हमारे सामने रख रहे हैं, वो खुद भी अपनी परंपरा से और अपनी परंपरा में कांग्रेस के द्वारा उठाए गए कई कदमों से असहमत दिखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी भी स्मृति में जो जानकारियां होती है अपने परिवार के बारे में ही छोटे स्तर पर, तो उसमें कई जगह हमें लगता है कि ये हमारे परिवार में ये गलतियां हुई थी, आगे से हम ऐसा हम अपने जमाने में ऐसा नहीं करेंगे। कई मामले में ऐसा लगता है। यह तो राहुल गांधी को ही प्रमाणित करना होगा, उनकी राजनीति को ही प्रमाणित करना होगा कि सूरज भाई के मानदंड पर वे खरा उतर पाए। हम उम्मीद कर सकते हैं, भविष्य में क्या होगा, कौन सी धारा बदलेगी, ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस ढंग से वो आवाज उठा रहे हैं उसमें ईमानदारी की छौंक है। अगर हम लोग के पास अपना एक अनुभव है तो निश्चित रूप से हम इस बात को समझ सकते हैं, उस छौंक को भी समझ सकते हैं कि उसमें कितना दूध है और कितना पानी है। बहरहाल, आप जिस कानून की बात कर रहे थे, मैं आपको इमरजेंसी की याद दिलाऊंगा। जब इमरजेंसी में बीच रात में यह लगभग तय हो गया कि इंदिरा जी की सत्ता जा रही है, कांग्रेस हार रही है, तो जाहिर है कि सन्नाटा तो छा ही गया था। तो हुआ कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जाए। तो राष्ट्रपति तो थे नहीं, तो बीडी जत्ती जो उपराष्ट्रपति थे उनको इस्तीफा देने की बात की, चिट्ठी भी बना लिया गया। तो एक लाइन की चिट्ठी थी, लेकिन जो जानकारी बाद में आई विभिन्न स्रोतों से कि जाने के पहले ही इंदिरा गांधी को किसी ने सलाह सुझाव दिया कि देखिए, इमरजेंसी को उठा लेना चाहिए। चुनाव इमरजेंसी के दौरान हुए थे, तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, और कैबिनेट के कई लोग चकित थे कि इमरजेंसी लगाने के लिए तो हमारी मीटिंग बुलाई नहीं गई थी। रात में मीट लगा दी गई थी, सुबह में बुलाई गई थी, किसी ने विरोध नहीं किया था। शायद स्वर्ण सिंह ने एक बार कुछ कहा था, सुबुगाहट हुई थी, तो हुआ कि नहीं मीटिंग हो गई है, और उसकी खाना पूर्ति की गई। क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हार तो गए ही हैं, तो इमरजेंसी के रहते जिन कानूनों का हमने इस्तेमाल किया है इमरजेंसी में, उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी होगा। और एग्जैक्टली ये कोशिश हुई थी। कहा गया था मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में, वे कानून अभी भी हैं जिनके खिलाफ हमें जेल में डाल दिया गया था, उन कानूनों का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी को भी जेल में डाल दिया जाना चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में थे, लेकिन जब कानूनी राय ली गई तो कहा कि नहीं, वो कानून आज नहीं है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको फिर से इमरजेंसी लगानी होगी, और तब उन कानूनों का इस्तेमाल करके आप इंदिरा जी को जेल में डाल सकते हैं। ये ना जाते जाते इस कानून को उठा के ले जाएंगे, नहीं तो इस कानून के आधार से, इस कानून के कारण सबसे ज्यादा क्षति इन्हीं की होगी। और मुझे तो लगता है ना कि जैसे वक्फ का विरोध तमाम लोगों ने किया है,
इस बिल का विरोध नोटिफाई तो हो ही गया लगता है, और ये 23 का कानून है, 2023 का कानून है। तो आरएसएस भी इसे सहमत नहीं होगा। ये जो तमाशा खड़ा कर रहे हैं ना, जब बस्ती में आग लगेगी तो उसमें ऊंचे मकान इन्हीं के हैं। झूठ का अंबार इन्होंने ही खड़ा किया है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग इन्होंने ही किया है। तो ये कानून अपने ही खिलाफ बना रहे हैं। देश देखिए को ना आगे लूटा है, तमाशा बोलिए क्या क्या होता है। देश को लूटा है, बोलिए कि लूटा है या लुटवाया है। हाँ एकदम सही है। आपकी शब्दावली में वही सही है कि लूटा है, लुटवाया है, नोचा है, खसोटा है। मतलब भारत जिस दिशा, और एक ऐसे समय में ये हुआ है, 1990 तक हमारी स्थिति क्या थी, 34 साल हुआ है। 1900 नई आर्थिक नीति के पहले चीन और हम में कितना अंतर था, ये तो अर्थशास्त्री लोग बताएंगे, और आप लोग जो इसकी जानकारी रखते हैं उनको भी पता होगा कि विश्व में उस समय भी हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं थी। और जिस ढंग से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे संभालने की कोशिश की, उस समय में एक कहानी कही जाती थी, अंग्रेजी में बड़ी चलती थी। हिंदी में ये हुआ कि कछुआ और खरगोश की कहानी। चीन खरगोश की गति से बढ़ रहा है, भारत चूंकि वो तानाशाही है और भारत लोकतांत्रिक चीजों को संभालते हुए आगे बढ़ रहा है, वह कछुए की गति से। लेकिन एक दिन कछुआ ही जीतता है, क्योंकि भारत उन भावनाओं को, स्वतंत्रता और समता दोनों को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरे उदार जो लोकतंत्र अमेरिका में आया, उसका यही कहना था ना चीन के विरोध में। आज तो सट्टा हो रहा है। उनका यही कहना था ना कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही डेवलपमेंट हो सकता है। चीन और बहुत सारे देशों ने दिखा दिया कि बिना डेमोक्रेसी के भी डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब बिना स्वतंत्रता और समता के भी डेवलपमेंट, क्योंकि इस डेवलपमेंट का चरित्र ही शोषण का है। ये जो आक्रामक विकास है, उसके गर्भ से ये भ्रामक राजनीति निकलती है, और भ्रम इनका राजनीतिक हथियार रहा है। तो इनको राजनीति करने में बड़ी सुविधा हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसमें सफल हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जिसको डराने के लिए, हमें घबराने के लिए इसका एक कर रहे हैं। और कानून को जानते हैं, संधि, कानून और समझौते, इनकी ताकत जनता में होती है। संधियां लिखी जाती है कलम से, लेकिन उसकी इज्जत बचती है तलवार की नोक से। पुराना मुहावरा है, इसलिए तलवार कहा, आजकल दूसरे हथियार होते हैं। तो जो कलम से लिखी जाती है उसकी ताकत कहीं और से संरक्षित होती है। लोकतांत्रिक देश की ताकत, संविधान की ताकत, कानून की ताकत जनता से संरक्षित होती है। कानून तो है, ट्रैफिक रूल में है, मनुष्य ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी कानून है। बहुत सारे ऐसे कानून है, दहेज विरोधी कानून आपने बना तो लिए, लेकिन जनता का समर्थन नहीं जुटा पाए, तो कानून का क्या हश्र है जानते ही हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कानून लिख देने से, अगर कानून का असर हो जाता, वही एजेंसियां लागू करेंगी ना। हमारे आपके पिछली बार जब तपस्या में कमी हो गई थी किसान आंदोलन के बारे में सुन कर, समझ कर, तो क्या हुआ था? इसलिए कमी आ गई कि एक अलग फ्रंट से, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, एक अलग फ्रंट से खबर आ गई कि अगर वहां बहुत गतिविधि तेज हुई तो एक भाई वहां है तो एक भाई यहां है, सरहद पे। बाकी जी, बाकी से आप समझ रहे हैं। और इसके कारण तपस्या टूटी थी, वोट के कारण तपस्या ना टूटी थी। बिल्कुल सही। और समझ में आ गया कि तपस्या में कोई कमी रह गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सत्ता, कानून की ताकत जनता से नहीं हासिल करती है, अपने अत्याचारी संसाधनों से हासिल करने की कोशिश करती है, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। देखिए, इंतजार कीजिए कि क्या होता है, नहीं होता है। इसलिए आपका कहना वो बिल्कुल सही है। रही बात राहुल गांधी की, तो मैं तो यही कहूंगा कि सूरज सर जैसे आलोचक उनके बचे रहें, और राहुल गांधी निरंतर की कोशिश से उनकी आलोचना से अपने बचाव का
सक्रिय रास्ता, कार्यकारी रास्ता काम करके दिखा करके उनकी आलोचनाओं को विफल बनाते रहें, और इससे सूरज सर को भी खुशी होगी, और कहने की जरूरत नहीं है कि हम लोग भी खुश होंगे, क्योंकि हम लोग तो विशेष उम्मीद से हैं। जी।